परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद कि हम सबों को वर्ष 2025 से हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करते हैं 2026 और इसमें परमेश्वर का दया और अनुग्रह हमें दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर की दया और अनुग्रह के बिना यह संभव नहीं, क्योंकि हमारा जीवन अनिश्चित है, कब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस दिन को देखने का अवसर प्रदान किया। इसलिए परमेश्वर को सारी स्तुति, महिमा और प्रशंसा और धन्यवाद सबसे पहले। ये जो नया साल है जिसको हम लोग आज देख पाते हैं, यह हम सबों को एक संदेश देता है कि हमने अब तक 2025 में 25 तक जो भी जीवन जिया है, बहुत सारी कमियां की, बहुत सारी घटिया की, तो उन कमियों और घटियों को हम 2026 में एक नई शुरुआत करें और जो भी बुराइयां थी उनको हम छोड़ दें। हम लोग बाइबल से कुछ वचन लेंगे। सबसे मुख्य संदेश तो यही रहता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। हम लोग अगर बाइबल खोलें तो हमें मिलता है तुलसियों की पत्री, मैं पढ़ूंगा उसको। तुलसी अध्याय 3 पद संख्या 5 से आगे, 5 से 9 तक इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो युवक यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कहने का मतलब है कि इस वचन में परमेश्वर हमें यही कहना चाहता है कि हम जो पुराने मनुष्यत्व में जी रहे थे, तो पुराने मनुष्यत्व को हमें छोड़ना है और नए मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है। नए मनुष्यत्व कहने का मतलब होता है काम दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर के काम और दूसरा आत्मा का फल होता है। शरीर का इसको भी मैं पढ़ना चाहूंगा,
गलातियों की पत्री में हम लोग देखेंगे शरीर के काम क्या है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कर चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कहने का मतलब हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है। इस नए साल में हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन में आत्मा के फल को फलने दें। मैं एक कहानी कहना चाहूँगा इस संदर्भ में। बदलाव हमें सही दिशा में लाना है। बदलाव दो तरह से भी हो सकता है, गलत बदलाव हो सकता है और सही बदलाव हो सकता है। एक जंगल में एक ऋषि मुनि या साधु रहता था। उसका आश्रम था, वहां पर वो बच्चों को शिक्षा दिया करता था और दिन भर वो ईश्वर के ध्यान में लीन रहता था। उस आश्रम में दूसरे जीव जंतु थे, क्योंकि वो जंगल था। तो उस ऋषि मुनि के आश्रम में एक चूहा रहता था। चूहा के साथ ऐसा हुआ कि उसको बिल्ली बहुत परेशान करता था, उसको ठीक से जीने नहीं दे रहा था। तो एक दिन चूहा गिड़गिड़ाते हुए साधु के पास गया और बोला कि मेरे जीवन में खतरा है, आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। साधु को उस पर दया आ गया। उसने चूहा को अपनी जादुई शक्ति से अब बिल्ली बना दिया। दिन बीतते गए, बिल्ली को भी डर लगने लगा सियार से। तो वह भी ऋषि मुनि साधु के पास गया और बोला कि मुझे सियार परेशान करता है। तो साधु को उस पर दया आ गया, उसे भी कठिनाई हो रही थी अपने जीवन को बचाने में। तो वह उसके पास गया। तो उसके बाद वह साधु से विनती करने लगा कि मेरे जीवन को खतरा है। किससे खतरा है? तो बोला कि शेर से खतरा है। तो साधु उसको भी अब शेर बना दिया। तो शेर तो जंगल का राजा होता है। अब जैसे ही वह शेर बन गया, उसका घमंड और अहंकार इतना बढ़ गया कि वह साधु पर ही झपट पड़ा। तो साधु को गुस्सा आ गया, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारा इतना घमंड। फिर उसको श्राप दे दिया और उसको फिर से चूहा बना दिया। तो हम इस कहानी में देखते हैं कि चूहा से वह शेर बना था, लेकिन उसमें गलत दिशा में परिवर्तन हुआ। उसमें इतना अहंकार और घमंड हो गया कि वह अपने सृष्टिकर्ता को भी भूल गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में बदलाव तो लाएं। इस नए वर्ष में हम अपने गलत आदतों, गलत विचारों को छोड़ करके हम परमेश्वर की संगति में आए और हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं।
हमने अभी थोड़ी देर पहले बच्चा से सुना, आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो हम अपने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल को फलने दें, ताकि हम परमेश्वर की संगति में अनंत जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नए वर्ष में नई शुरुआत और बदलाव से शुरू करने के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पूरा धन्यवाद संदेश